तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो हाल ही में राजस्थान और सीएसके के बीच जो मैच खेला गया, जहां राजस्थान ने सीएसके को 6 रन से हरा के आईपीएल 2025 में अपना जीत का खाता खोला। लेकिन उस मैच के खत्म होने के बाद उस मैच के राजस्थान के कप्तान रियान पराग की एक ऐसी वीडियो चारों तरफ वायरल हुई कि हर कोई कह रहा है रियान पराग इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता। हुआ असल में ये कि उस मैच के खत्म होने के बाद जो उस मैच का ग्राउंड स्टाफ था वो रियान पराग के पास जाते हैं, कहते हैं अगर आपके साथ एक फोटो मिल जाती तो बढ़िया रहता। मेरे को तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आखिर रियान पराग के साथ इतना फोटो खिंचाने के लिए बेबस क्यों हो रहे हैं। खैर, जिसको मन था वो खिंचाने चला गया। तो जब ये ग्राउंड स्टाफ रियान पराग के पास फोटो या फिर कहें सेल्फी खिंचाने की रिक्वेस्ट से उनके पास पहुंचता है, तो रियान पराग उनकी रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए उनके साथ सेल्फी लेते तो हैं, लेकिन जैसे ही सेल्फी लेते हैं पता नहीं भाई बंदे में किस चीज का एटीट्यूड है, ऐसा क्या उखाड़ लिया है जीवन में। हाँ ठीक है, आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई इतना घमंड पता नहीं भाई किस बात का है कि बंदा उनके साथ सेल्फी लेता है और सेल्फी लेने के बाद फोन हाथ में नहीं देता है, ऐसे फेंक के कैश देने लगता है। अब लोग कह सकते हैं कि भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है, फेंक के लोग दे देते हैं फोन, लेकिन भाई आप लाइव टीवी पे दिखाए जा रहे हो, ऑलरेडी आपकी इमेज मार्केट में ऐसी है कि आपके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड भरा हुआ है। ऐसे में आप ऐसा बिहेवियर लाइव टीवी पे करें, अच्छा लगता है क्या? और भाई देखो, आप भले ही कह ले कि रियान पराग यूं ही कर रहे होंगे, लेकिन भाई उनका चेहरा देख के, उनके एक्सप्रेशंस देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। हमने भाई सीएसके के मैचेस में अक्सर ऐसा देखा है कि मैच खत्म होने के बाद जो ग्राउंड स्टाफ के लोग होते हैं या फिर गार्ड वगैरह होते हैं, वो धोनी के पास आके रिक्वेस्ट करते थे कि क्या आपके साथ एक फोटो मिल सकती है। अब याद करिए वहां पर धोनी का बिहेवियर कैसा रहता था। वो भाई उनके हाथ से फोन लेते थे, किसी को अपनी टीम से बुलाते थे, उसको फोन पकड़वाते थे और कहते थे भाई मेरे साथ इनकी फोटो खींचो, और बराबर से सबको अरेंज करके लाइन में खड़ा करते थे। अगर कोई फोटो में ना आ पा रहा हो तो उससे कहते थे कि आप लोग बैठ सकते हैं। प्रॉपर भाई वहां पे वो उनके साथ फोटो खिंचवाते थे और पूरे सम्मान के साथ उनको फोटो देते थे। लेकिन वहीं पे रियान पराग हैं जिनकी धोनी के कंपैरिजन में इतनी सी भी लेगेसी नहीं, भाई लेगेसी तो शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी घमंड जो है वो ऐसा है कि मानो सचिन, वॉन, कोहली, रोहित, धोनी सब मिलके इन्हीं से बने हुए हैं। अगर अब भी किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पर रियान पराग के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा हूं, तो भाई आप में से बहुत लोग को रियान पराग का वो इंटरव्यू याद होगा जो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरू होने से पहले दिया था, जहां एक इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछता है कि आपके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो टॉप 4 टीमें होंगी वो आखिर कौन सी होंगी, कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी। अब देखो वहां पर रियान पराग बहुत ही आसानी से कह सकते थे कि इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह टीमों का नाम ले सकते थे, लेकिन वहां पर रियान पराग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं देखिए ऑनेस्टली कहूं तो मेरे को ये वर्ल्ड कप देखने का मन ही नहीं है। जब मैं कभी वर्ल्ड कप खुद खेल रहा हूंगा तब मैं सोचूंगा कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अभी बस मैं लास्ट में ये चीज पढ़ लूंगा कि आखिर टी20 वर्ल्ड कप जीता कौन। मतलब भाई रियान पराग का एटीट्यूड आखिर किस लेवल का है, इसका अंदाजा तुम उनके सिर्फ इस स्टेटमेंट से लगा सकते हो कि अगर वो इंडिया की टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको भाई इंडियन टीम से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको उस इंडियन टीम से लेना देना है जिस इंडियन टीम का हिस्सा रियान पराग हो। आप लोग का रियान पराग के इस एटीट्यूड के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़ते हुए मैं यहां पर सभी सीएसके फैंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा कि अगला मैच जो सीएसके का यहां पर होना है, जो कि खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जो कि सैटरडे को खेला जाएगा 5 तारीख को, उस मैच में आपको चेन्नई की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और उस मैच में चेन्नई के अंदर उनका एक बहुत ही बड़ा प्लेयर आपको वापसी करते हुए देखने को मिल सकता है। अब वो प्लेयर कौन है, आखिर उस मैच में हमें चेन्नई की टीम कैसी देखने को मिलेगी। और ये टीम ऐसी है जिसे लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अब चेन्नई के पास आखिरी ऑप्शन यही है कि वो इस टीम के साथ उतरे, तभी उनका कुछ आईपीएल 2025 में हो सकता है। अब क्या है वो चेंज, कैसी दिखेगी अगले मैच में सीएसके की टीम, वीडियो को देखते रहिए, अभी बताता हूं। पर उससे पहले भाई मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूं कि कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई ने एक
एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन करी थी और भाई वो प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट साबित हुई। कल के दिन भाई रियान रिकल्टन को लेकर कहा था कि इस बंदे को अपनी टीम का कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना ही बनाना, या फिर अगर कोई सीधी प्रेडिक्शन कर रहे हो तो इस बंदे पे ही प्रेडिक्शन करना कि ये बंदा 50 से ज्यादा रन मारेगा ही मारेगा। और भाई ये प्रेडिक्शन जब उन्होंने अपने टेलीग्राम पे डाली, मैंने आंख बंद करके भरोसा करा और कल का मैच जब खत्म हुआ आराम से भाई 25-30 हजार का प्रॉफिट हो गया। इसीलिए कहता हूं बातें मैं हवा में नहीं करता हूं। और भाई कल के मैच में बहुत लोग कह रहे थे कि केकेआर इस मैच को जीतेगी, लेकिन वीरू भाई ने कहा था कि मुंबई इंडियंस का खाता आज खुलने वाला है। आप भाई मेरी बात पे मैं जानता हूं यकीन नहीं कर रहे होंगे, तभी तो कहता हूं कि भाई तुम्हारा कुछ जा थोड़ी रहा है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जाओ जाके डीएम करो, आज के दिन जो मैच होना है उसकी प्रेडिक्शन मांगो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर वीरू भाई कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फिर देखो क्या कमाल होता है। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि आईपीएल 2025 के अंदर सीएसके जो अपना अगला मैच खेलने उतरेगी, जो कि उनका आईपीएल 2025 में चौथा मैच होगा, जो कि 5 तारीख को खेला जाना है। किसके खिलाफ? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। जाहिर सी बात है दिल्ली के खिलाफ मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड आईपीएल 2025 का वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है। ऐसे में चेन्नई की प्लेइंग 11 सामने आ रही है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि अब चेन्नई को इस प्लेइंग 11 के साथ आगे जाना चाहिए, तभी चेन्नई का आईपीएल 2025 में कुछ हो सकता है, वरना ऑलरेडी उनके लगे हुए हैं, आगे भी लगते रहेंगे। अगर हम इस नई प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो ओपनर्स यहां पर कहा जा रहा है कॉनवे और रचिन रविंद्र को रखना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डाउन पे गायकवाड़ आ सकते हैं, फोर्थ पोजीशन पर राहुल त्रिपाठी को भेजना चाहिए। अब देखो राहुल त्रिपाठी ओपनिंग में भी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं, और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के आसपास जो विजय शंकर या दीपक हुडा आ रहे हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसा बहुत खास टैलेंट नजर नहीं आया है। तो ऐसे में उनके कंपैरिजन में राहुल त्रिपाठी को ये लोग फोर्थ पोजीशन पे खिला सकते हैं, और अगर लगे कि विजय शंकर ज्यादा उनसे काबिल हैं तो राहुल त्रिपाठी की जगह विजय शंकर वहां पे खेल सकते हैं। उससे आगे बढ़े तो फिफ्थ पोजीशन पे दुबे खेल सकते हैं, 6 पे जडेजा आ सकते हैं, और 7 पे एमएस धोनी आ सकते हैं, एंड 8 पे रविचंद्रन अश्विन आ सकते हैं। अब यहां पर बैटिंग थोड़ी सी छोटी जरूर होती है, क्योंकि जहां अब तक अश्विन जो है वो 9th पोजीशन पे आ रहे थे, क्योंकि बीच में सैम करन या फिर जेमी ओवर्टन खेल रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर कॉनवे टीम में आ जाते हैं तो यहां पर भाई एक बैट्समैन हमारा कम होगा, अश्विन जो हैं वो 8th पोजीशन पे आने लगेंगे, लेकिन इसी बहाने टीम में डिवॉन कॉनवे आ जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बैट्समैन यहां पर एक और बढ़ा सकते हैं, बॉलिंग को छोटी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में सीएसके को दुबे या फिर विजय शंकर से जरूरत पड़े तो एक आध ओवर बीच में डलवाने पड़ेंगे। बाकी देखो जडेजा और अश्विन तो रहेंगे ही, उसके अलावा जो बचे हुए 3 प्लेयर्स यहां पे बसते हैं वो होंगे नूर अहमद, मथीशा पथिराना और खलील अहमद। या फिर जैसा मैंने कहा कि एक ऑप्शन यही है कि बैटिंग थोड़ी सी शॉर्ट कर लें, क्योंकि लंबा बैटिंग लाइनअप खिला के भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं, बैटिंग को शॉर्ट करने का और इसी बहाने डिवॉन कॉनवे को टीम में शामिल करने का, और किसी इंडियन अच्छे पेसर को टीम में शामिल कर लेने का, जो काम सैम करन बॉलिंग में कर रहे थे या फिर जेमी ओवर्टन कर रहे थे कि पावर प्ले में एक आध ओवर डाल ले रहे थे, वो काम मुकेश चौधरी या फिर अगर इनके पास कोई अच्छा पेसर है वो कर सकता है। आप लोग को क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल 2025 में आगे सीएसके प्रोसीड कर सकती है, और क्या ये प्लेइंग 11 उनको ज्यादा फायदा देगी कंपेयर टू उस प्लेइंग 11 के जो फिलहाल वो अभी खिला रहे हैं। वैसे भाई जहां अभी अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान वर्सेस सीएसके वाले मैच की, तो भाई उस मैच के खत्म होने के बाद हमारे सामने रियान पराग के अलावा एक और फुटेज सामने आती है जिसे ज्यादा वायरल नहीं करा गया, लेकिन ये फुटेज आपको देखनी चाहिए। अभी बहुत से लोग धोनी के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई इस मैच खत्म होने के बाद जब राजस्थान के हेड कोच राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी मुलाकात करते हैं, दो लेजेंडरी लोग आपस में गले मिलते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि धोनी नोटिस करते हैं कि द्रविड़ जो है उनको चलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि इंजर्ड हैं, बैसाखियों पे हैं, बंदा जो है व्हील चेयर पे पिच का मुआयना करने आता है। तो भाई मैच खत्म होने के बाद जब धोनी द्रविड़ से मिलते हैं तो भाई जो उनके टीम के सभी प्लेयर्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम लोग चल के आओ, द्रविड़ को यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना होगा, तुम लोग को द्रविड़ के पास आना होगा, वो वहीं पे खड़े रहेंगे और तुमको खुद आके द्रविड़ से हाथ मिलाना होगा। धोनी के आने से पहले क्या हो रहा था कि द्रविड़ भी बढ़ रहे थे, बाकी प्लेयर्स भी बढ़ रहे थे, जैसा कि दो टीमें मिलाती है ना हाथ वगैरह, वो इधर से आते जाते हैं, दूसरी टीम इधर से आती जाती है, लेकिन जैसे ही द्रविड़ का नंबर आता है धोनी वहीं पे द्रविड़ को रोक देते हैं और अपने टीम के प्लेयरों से कहते हैं तुम लोग आगे आते जाओ और द्रविड़ से हाथ मिलाते जाओ। धोनी के इस जेस्चर के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो मिलता ही है। हाँ, उस जेस्चर का और वीडियो के लाइक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी बहाने लाइक मिल जाएगा, थोड़ी इंगेजमेंट मिल जाएगी, व्यूज थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे, तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, भाई का तुम्हारे भला हो जाएगा। देखो भाई जहां धोनी और सीएसके की बात चली रही है, तो अब भी भाई बहुत लोग सीएसके को धोनी को ट्रॉल करने में
लगे हुए हैं। खासकर जो आरसीबी के फैंस हैं उनकी ट्रोलिंग अब भी नहीं रुक रही है। तो कल के दिन आरसीबी की इस महान ट्रोलिंग को जवाब देते हुए एक सीएसके फैन ने बहुत ही कमाल की पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए आरसीबी वाले जो हैं वो अपनी टीम को सीएसके से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन असल में पूरी की पूरी जो आरसीबी टीम है वो धोनी के सामने भी नहीं टिकती है। सीएसके तो छोड़ ही दो, वो धोनी के सामने नहीं टिकती, क्योंकि जहां एमएस धोनी आईपीएल हिस्ट्री में 145 जीत का हिस्सा रहे हैं, वहीं आरसीबी आज तक सिर्फ 121 मैच जीती है। एमएस धोनी जहां 13 प्लेऑफ खेल चुके हैं, वहीं आरसीबी मात्र 8 प्लेऑफ खेली है। एमएस धोनी जहां 11 फाइनल खेल चुके हैं, आरसीबी मात्र 3 फाइनल खेली है। एमएस धोनी जहां 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके हैं, 2 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठा चुके हैं, वहीं आरसीबी आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। तो इन लोगों का यह कहना है कि अगर आप सीएसके को ट्रोल कर ही रहे हैं तो कम से कम पहले सीएसके के इकलौते प्लेयर से तो खुद को बड़ा कर लीजिए, उसके बाद खुद को सीएसके की टीम से कंपेयर करिएगा। आप लोग का इन ट्रोलर्स का और सीएसके के इस जवाब का जो उन्होंने ट्रोलर्स को दिया है, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी भाई जाते जाते मैं यहां पर तुम लोगों के साथ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। क्या तुमको पता है कि जो फैफ डु प्लेसिस हैं जिनकी एज भी भाई अच्छी खासी हो गई है, बस एक आध महीने में 41 के हो जाएंगे, लेकिन भाई 2020 की आईपीएल के बाद से जिस प्लेयर ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स मारे हैं वो कोई और नहीं, वो फैफ डु प्लेसिस हैं। जिस बंदे ने सबसे ज्यादा 50 प्लस के स्कोर्स मारे हैं वो कोई और नहीं, वो फैफ डु प्लेसिस हैं। जिस बंदे ने तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं वो कोई और नहीं, वो फैफ डु प्लेसिस हैं। और जिस प्लेयर ने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं साल 2020 की आईपीएल के बाद, वो कोई और नहीं, वो फैफ डु प्लेसिस हैं। बंदे ने भाई 35 की एज के बाद जो आईपीएल में इंपैक्ट छोड़ा है ना भाई, उसने सच में इस बात को साबित किया है कि उम्र जो है वो बस एक नंबर है, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। वैसे अगर फैफ डु प्लेसिस को थोड़ा सा भी सीरियसली सीएसके ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ले लिया होता ना, तो शायद सीएसके की बैटिंग जो है थोड़ी सी बेहतर होती। जबकि एक वक्त पे फैफ डु प्लेसिस धोनी के लिए सीएसके के लिए इतना खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीएसके ने फैफ पर भरोसा नहीं टिकाया और उसका नतीजा ये है कि अभी बैटिंग जो है पूरे तरीके से घुसी पड़ी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भाई फिर से यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भाई ज्वाइन कर लें वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को। तुमको लगता होगा बंदा जो है हर मैच में कहता है कि वीरू भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हर वीडियो में कहता है, भाई इसलिए कहता हूं क्योंकि आईपीएल बार बार नहीं आती है, पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता है। ऐसे टेलीग्राम चैनल, ऐसे व्हाट्सएप नंबर बार बार देखने को नहीं मिलते हैं जहां पर सिर्फ मैसेज करके आपको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में मिल जाए, जहां बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हर मैच से पहले और हर मैच के दौरान एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल जाए। ये सब भाई कहीं नहीं मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है, इसीलिए कह रहा हूं। और भाई देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये भी फिर से कहना चाहूंगा कि भाई अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, तो टाइम मत वेस्ट करिए। आपका कुछ जा नहीं रहा है, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, एक बार व्हाट्सएप पे डीएम करके तो देखिए, एक बार मैच की प्रेडिक्शन मार के तो देखिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि ये बंदा आखिर इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता कैसे है। तो जल्दी जाओ प्रेडिक्शन उठाओ और उस प्रेडिक्शन की मदद से पैसा ही पैसा कमाओ। बाकी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।